यस। चलिए ओके, तो रिवीजन पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और फ्लो चार्ट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंतर्गत, ठीक है, 3 कंसेप्ट आता है। जो पहला कंसेप्ट होता है वो एल्गोरिथम का होता है, दूसरा होता है फ्लो चार्ट का, और थर्ड वन इज अ राइट द कोडिंग इन एनी यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? यस। यानी कोडिंग लिखने के पहले, कोडिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग लिखने के पहले आपको 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, एंड देन आफ्टर लास्ट में आप कोडिंग करें, ठीक है। अगर इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस लिखे गए प्रोग्रामिंग में एरर आने की संभावनाएं काफी कम होती हो जाती है, और आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन होता है, और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आप बना रहे हैं उसको टाइम पे आप पूरा करके, ठीक है, कंपनी या पार्टी को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइंड में आइडियाज आ रहा है, सुन रहे हैं, आइडियाज आ रहा है, डायरेक्ट बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, तो बार बार आपको एरर आएगा, और बार बार एरर आएगा तो आपको बार बार परेशानी होगी, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हो सकता है कि जिस काम को आपने, ठीक है, समय पे देने का वादा किया है वो समय पे पूरा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्रीज में जो भी बड़े बड़े काम, छोटे बड़े जो भी काम होते हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, वो इन्हीं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, आगे किया जाता है। यानी वहां पे ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं कि वहां पे डायरेक्टली लोग कोडिंग करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां भी पहले एल्गोरिथम डिफाइन होता है, ठीक है। पहले तो एनालाइज किया जाता है, वर्क एनालाइज एक फैक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िएगा वहां पे बताया जाएगा आपको। तो पहले तो एनालाइज होता है, वर्क एनालाइज होता है, वर्क को समझा जाता है, ठीक है। समझने के बाद उस वर्क के अकॉर्डिंगली डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम लिखा जाता है, ठीक है। एल्गोरिथम लिखने के बाद उसकी फ्लो चार्टिंग होती है, सबके लिए टीम अलग अलग होते हैं, ठीक है। फ्लो चार्टिंग होने के बाद फाइनली वो कोडर के पास पहुंचता है, ठीक है, और वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए कोडिंग परफॉर्म करता है। क्लियर? यस। यस सर। ओके, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आते हैं वेरियस टर्म्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। कुछ वैसे टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं या हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें से पहला है कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्राम? क्या जवाब है आपके पास? सर इन वेरिएबल can store value. This value Invariable. and this value may be changed time to time. यस सर। अभिषेक कुमार, ये कौन है जी? अभिषेक कुमार, ये आवाज आ Yes, रहा है जी sir. तुम्हारे बैकग्राउंड से, बहुत सारा आवाज आ रहा है। अभिषेक कुमार Sir. पीपीयू। हाँ, सर गाड़ी चल रहा है बगल में बहुत सारा। घर बगल में ही है। बाजार में बैठ के क्लास नहीं ना कर रहे हैं? अभिषेक कुमार पीपीयू 103। नो सर। अच्छा, घर में ही बैठे हैं। घर इसका मतलब रोड के बगल में है। यस सर। रोड अच्छा, बगल अच्छा। होगा। अब चलिए, उसका तो कोई समाधान भी नहीं है, ठीक है। तो बंद रखिएगा, जब पूछना हो तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेरिएबल का काम है वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर जो भी वैल्यूज हम लेते हैं, ठीक है। Identity which can change during the program. हाँ, और साथ साथ नहीं, वैल्यू को पहले तो स्टोर करने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, Yes ठीक sir. है। और साथ साथ हम उस वैल्यू को समय समय पे क्या कर सकते हैं? Change कर सकते बदल हैं। सकते हैं। Change यानी कर वेरिएबल वेरिएंट नेचर का होता है, ठीक है। Yes. ओके। और वेरिएबल का जो नेम होता है वो नॉर्मली अल्फाबेट से शुरू होता है, Yes sir. Alphabet. अल्फाबेट से। Yes. लेकिन हम उसे अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। किससे? सिंबल से, Underscore. Underscore. Yes sir. अंडरस्कोर से। लेकिन उसमें उसे हम डिजिट से नहीं शुरू कर सकते हैं। और वेरिएबल नेम में कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड
नहीं 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 है होता है। अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है। यस सर। डिजिट अलाउड है लेकिन स्टार्ट के लिए नहीं अलाउड है, बाद के लिए अलाउड है। यानी आप स्टार्ट करेंगे या तो अंडरस्कोर से या अल्फाबेट से, लेकिन उसके बाद आप चाहें तो डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अलाउड है। इसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा सिंबल, इवन स्पेस, वो भी अलाउड वेरिएबल नेम में नहीं। और वो सिर्फ वेरिएबल नेम में नहीं, बल्कि आगे जितने भी कंसेप्ट आप क्यू बेसिक में पढ़े हैं कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी रूल यही है, ठीक है। आप फंक्शन बनाए हैं वहां भी रूल यही है, फंक्शन के नाम में। आप टाइप इन टाइप पढ़े हैं वहां भी जो आप नाम रखेंगे वहां भी वही रूल है, ठीक है। क्लियर? यस यस सर। यस सर। ओके। कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? Sir, constant Constant is the fixed and fixed value, sir. कांस्टेंट It इज द is never फिक्स्ड change. वैल्यू सर। education. Constant are the values, those are never Fixed change value. throughout the Never program. Very good. जो नहीं बोले। अच्छा, कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं? कॉन्सेप्ट से दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और मतलब स्ट्रिंग होता है। एनी टाइप सर मेनी टाइप्स हो सकता है। मेनी टाइप्स। वेरियस बहुत टाइप्स लिखा है स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। मेनी टाइप्स हाँ, वेरियस टाइप सब बोलेंगे। यस सर। बोल सकते बिल्कुल हैं। सही है। वेरियस दो टाइप वाला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सीमित हो जा रहा है, कोई तो बात वेरियस टाइप बोलेंगे। यस सर। वेरियस टाइप में आप बोल देंगे इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, फ्लोट कांस्टेंट, फ्लोट आप कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, डेट कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, बुलियन कांस्टेंट, यस सर। ठीक है। ओके ओके। एंड गिव मी वन डिफरेंस इफ अगर कोई आपसे पूछे कि गिव मी वन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो आप क्या बोलेंगे एक लाइन में? सर वेरिएबल में वेरिएबल वैल्यू को को चेंज कर सकते हैं और कांस्टेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म। यानी जो वेरिएबल होता है वो वेरिएंट नेचर का होता है, लेकिन Yes, जो sir. कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड नेचर का होता है। यस सर। मतलब जहां जो कांस्टेंट है वो अपने आप को वही रखेगा, ठीक है, वो बढ़ने घटने नहीं देगा। नहीं दे। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ओके। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा टाइप? रोहित कुमार कौन है जी? कौन है रोहित कुमार? रोहित कुमार, रोल नंबर 55, रिप्लाई कीजिए। यस सर। आपका ऑडियो बहुत डिस्टरबेंस रहता है, ठीक है, और आप स्पीकर वगैरह ऑन किए रहते हैं, बहुत सारा तरह का आप घचर पचर करते रहते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होता है। सॉरी तो सर। हाँ, तो पूछने के वक्त आप क्वेश्चन ओपन कर लीजिएगा। Data type. Let's move to the data type. What is the role of data type? प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होता है सर। वेरिएबल के लिए एक मेमोरी रिजर्व वेरिएबल को करके define रखता है। वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व करके रखता है सर। एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड या इसको Store करके रिजर्व वर्ड रखता ही है। बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व कराता है डाटा टाइप। वैल्यू और ठीक रेंज को। ठीक 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 ठीक। सिर्फ मेमोरी रिजर्व कराता है? नहीं सर, उस रेंज भी मतलब जैसे इंटीजर है तो उसको 2 वाइट कर देगा। उस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर साथ है तो साथ 1 वाइट। मेमोरी वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व करने के साथ साथ, Store ठीक है, उसके साइज को भी। टाइप ऑफ वैल्यू को भी डिटरमाइन। हेलो, आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं?
Just give me 1 minute बस. हाँ जी, तो डाटा टाइप जो है मेमोरी वेरिएबल के मेमोरी के साइज को डिफाइन करता है और साथ साथ उसके रेंज ऑफ वैल्यूज की कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक के वैल्यू को वो स्टोर करके रखेगा. बिल्कुल सही. अच्छा, क्यूबेसिक में कौन कौन से डेटा टाइप के बारे में आप जानते हैं? 2-4 डेटा टाइप का नाम बताइए. इंटीजर, लॉग, बूलियन एक्सप्रेशन. डाटा टाइप के लिए क्यूबेसिक में कुछ सिंबल्स भी दिया Yes. जाता है. यस सर. बूलियन एक्सप्रेशन सर. कैरेक्टर. इंटीजर के लिए क्या दिया जाता है? परसेंट. इंटीजर के लिए और परसेंट, इंटीजर स्ट्रिंग के के लिए लिए डॉलर. ठीक. यस सर. ओके. अच्छा, वेरिएबल का इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? सर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हमें डाटा टाइप्स देने का जरूरत नहीं होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त, पर एक्सप्लिसिट तो में हमें इसका मतलब है एक वेट सही है, आप सही हैं. इसका मतलब कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में जब डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती है तो क्या वेरिएबल का डाटा टाइप डिफाइन ही नहीं होता है? होता है सर. ऑटोमेटिक लैंग्वेज. वैल्यू के अकॉर्डिंग पर वेरी गुड. यानी जैसा वैल्यू आता है वैसा उसका टाइप डिफाइन हो जाता है. एब्सोल्युटली राइट. ओके. देने की जरूरत नहीं होता है. हाँ, लेकिन और इम्प्लिसिट explanation डिक्लेरेशन का एक एडवांटेज ये होता है कि हम एक ही वेरिएबल को वेरिएंट डेटा टाइप नेचर में हम यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? ठीक है. ओके, ये इसका एडवांटेज भी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि हम वेरिएबल में एक तरह का अगर वैल्यू रखना चाहें और इम्प्लिसिट दे दें, ठीक है, तो हम गलती से दूसरे टाइप का भी वैल्यू उसमें रख सकते हैं. ठीक है, ये फिक्स्ड नेचर का नहीं होगा. नहीं होता है. ठीक है, तो हमें हमेशा अटेंशन रखना होगा कि हम एक ही टाइप के वैल्यू पे काम करें. ठीक है, अगर कहीं गलती से हम उसमें दूसरे टाइप का वैल्यू दे देंगे तो वो भी क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, मान लीजिए हम हर बार इनपुट करा रहे हैं और हम चाह रहे हैं एक्स जो कि एक इम्प्लिसिट है उसमें हर बार इनपुट करा रहे हैं और हर बार हम चाह रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू दे, लेकिन अगली बार में अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू भी दे देंगे तो वो भी क्या कर लेगा? उसको जबकि हम चाह रहे हैं कि वो ना करे ऐसा. तो हमें हमेशा खुद पे ही अटेंशन रखना होगा कि हमें यहाँ पे क्या देना हो? इंटीजर वैल्यू ही देना है. लेकिन ऐसा ना हो हम फिक्स कर दे कि जैसा फिक्स करे वो वैसा ही वैल्यू एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय है? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है, जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही उसका डाटा टाइप बता देते हैं, और जब हम एक वेरिएबल को उसका डाटा टाइप बता देते हैं तो वो सिर्फ उसी डाटा टाइप से रिलेटेड वैल्यू को स्टोर करता है, किसी दूसरे टाइप के वैल्यू को वो स्टोर नहीं करता. क्लियर? यस सर. ठीक है. वेरी गुड. Let's come to the next topic, that is expression. What is expression? सर Combination of ऑपरेंड और ऑपरेटर. Combination of operands and operator is known as expression. एक्सप्रेशन. Okay. And what is operand here? ऑपरेंड्स में भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट में दोनों हो सकता है. अच्छा, मे बी वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हो सकता है. ठीक है. ओके. एंड व्हाट इज ऑपरेटर? सर ऑपरेटर जो दोनों को कंबाइन करता है. ऑपरेंड और ऑपरेंड के साथ आराम से 2-3 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं. इतना नहीं एक्साइटेड होना है, आराम से बोलना है. ठीक है, समझ में भी तो आए. जैसे सर सम इक्वल टू a प्लस b है तो वो इक्वल टू है ना, वो ऑपरेटर होता है. प्लस ऑपरेटर नहीं होता है. यस सर, प्लस भी ऑपरेटर होता है. दोनों ऑपरेटर एक सिंबल होता है सर. यस सर.
इज इक्वल टू नहीं होता है, इज इक्वल टू होता है। Yes, sir. बोलने के क्रम में हम लोग उसको इज इक्वल टू बोल देते हैं। Yes, sir. और हाँ, बचपन में हम भी जब पढ़ते थे शुरुआती दौर में, तो हम भी इज इक्वल टू हो सकता है उधर का यही चलता हो, Yes, sir. इज इक्वल टू बोल दे। मतलब हम ये नहीं कर रहे कि नहीं हम गलत थे नहीं आप गलत हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है इज इक्वल टू, Well, too. इक्वल ठीक है। अब उसको तेजी से बोलने के क्रम में भले इज इक्वल टू हो जाता है ना, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो व्हाट इज ऑपरेटर? अगर कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटर क्या है, कैसे आप बताइएगा ऑपरेटर? Sir, Operators are the symbols or words which are used performing special operations within the program. हाँ, मतलब ये सिंबल हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑपरेंड पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अच्छा, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं? Various types. वेरियस हो सकता है। Various type of Various types are mathematical operator, Logical होता है. logical, Relational होता है, relational, assignment operator, assignment, रुक जा भाई। ठीक। अच्छा, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है? numeric value, sir. हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन मैंने पूछा किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस तरह का ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे सर एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो, ठीक है, सही है। ये जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये किस तरह का रिजल्ट रिटर्न करते हैं? ठीक, वेरी गुड। लेट्स कम टू दी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? सर ये दो वैल्यू को कंपेयर, बूलियन वैल्यू को कंपेयर करता है, रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू को इक्वल टू से। अच्छा, वैल्यू को कंपेयर करने का हमारा पर्पस क्या होता है? किस पर्पस से हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं? सर सही डिसीजन लेना कि कौन सही है दोनों में से। Yes, sir. डिसीजन मेकिंग के लिए सर। अरे भाई, वेट, इतना जल्दी डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल सही है। माय क्वेश्चन इज दैट कि हम दो वैल्यू को आखिर कंपेयर क्यों करते हैं? सर कंपेयर दोनों में से बड़े और बूलियन रिजल्ट। हाँ, बड़े और छोटे जानने के लिए, बड़ा है छोटा है, ठीक है, बराबर है बराबर नहीं है, इन बातों को जानने के लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। Yes, sir. नहीं तो फिर मोटो क्या है कंपैरिजन का? यस सर। हम दो वैल्यू को क्यों कंपेयर करेंगे? इसीलिए ना करेंगे कि हम जान सके कि कौन वैल्यू बड़ा है, कौन वैल्यू छोटा है, कौन छोटा ठीक है, Yes, sir. कौन इक्वल है, कौन बराबर इक्वल है। नहीं है, नॉट इक्वल, है ना? ओके, अच्छा, ठीक है। इसमें कौन कौन से सिंबल्स, दो चार सिंबल्स बताइए जो इसमें इस्तेमाल होता है। किसका हम लोग करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ओके। जो कंपैरिजन ऑपरेटर है या रिलेशनल ऑपरेटर है, ये किस तरह का रिजल्ट रिटर्न करता है? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। एब्सोल्युटली राइट। होल्ड। अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, क्या हम इसे एक्सप्रेशन कह सकते हैं? यस सर, यस सर। इतना संकोच क्यों है? कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन दिया, ठीक है, कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। तो ए ग्रेटर देन बी, इसमें ऑपरेंड भी है, इसमें ऑपरेटर भी है, सो इट इज एक्सप्रेशन। रिलेशन भी है सर। ठीक है, ओके। अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या हम इसे एक्सप्रेशन कह सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। Yes, sir. यस सर।
ठीक है, उसमें 3 बताया गया था, एंड और एंड नॉट। और नॉट। पहला बताइए कि लॉजिकल ऑपरेटर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम प्रोग्राम में लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं? 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक कंडीशन कंबाइन करने के लिए कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यानी मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके एक जस्टिफाइड कंडीशन बनाने के सिंगल रिजल्ट लिए निकालने के लिए हम लोग लॉजिकल का उपयोग। लॉजिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस सर। यस ओके। ये जो लॉजिकल में जो एंड ऑपरेटर है, ये कब ट्रू रिटर्न करता है? जब ऑल कंडीशन सर ट्रू होगा तब कंडीशन करेगा सर। वेरी गुड, मतलब जब सारे ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। यस सर। और अगर सारे में से एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। गुड। और लॉजिकल ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करेगा? सर कोई एक अगर ट्रू होगा तो कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारे ट्रू हैं तो वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है? रिवर्स फॉल्स कर देना और ट्रू होगा फॉल्स उसको फॉल्स, जो फॉल्स होगा उसको ट्रू करेगा। यस यानी कि जो कंडीशन है उसके वैल्यू को नेगेट कर देता है, यानी रिवर्स कर देता है। यस सर। ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब है कि अगर वैल्यू रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है और नॉट लगाए हैं तो वो फॉल्स कर देगा। और फॉल्स आ रहा है नॉट लगाए हैं तो वो क्या कर देगा? वैल्यू ट्रू कर देगा। ठीक है, ओके। और कभी कभार हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आप फाइल हैंडलिंग कर रहे थे तो ईओएफ हम लोग जब इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, तो भैया हम वहाँ चेक इंड ऑफ फाइल को कर रहे थे, लेकिन हमको काम डाटा पे करना है और इंड ऑफ फाइल कहता है कि डाटा मिलेगा तो मैं 0 करूंगा, और मैं कह रहा हूँ कि 0 पे मुझे काम करना है, लूप चलाना है। तो वैसे केस में मुझे क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि वाइल नॉट ईओएफ लिख रहे थे ना। ऐसे कुछ जगहों पे इसकी जरूरत पड़ जाती है। Okay, let's come to the next term, and that is literals constant. ये सब तो हो गया था, literals keywords. Yes sir. This contain max another constant is equal. अच्छा, ठीक। आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है। साकेत कुमार हैंड रेज किए हैं, बोलिए। सर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है सर। हाँ, किनका आवाज आ रहा है? आवाज ही समझ में। बोलिए बोलिए बोलिए। सर सुन, आवाज कट के आ रही है, लेकिन बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। सर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। A gate which is also known as inverter, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नैंड गेट। तो इस चारों में क्या ऑप्शन होगा सर? पूरा क्वेश्चन कट गया है, आप जो बोले हैं थोड़ा सा। इन्वर्टर, ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर बोल रहा है सर। गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। हाँ, गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। उसमें कौन कौन दिया हुआ है? ऑप्शन एंड नॉट और एंड नॉट एंड ये एक्चुअली में फंडामेंटल या आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। ये पहले तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये क्वेश्चन नहीं है, आर्किटेक्चर का है सर। हाँ तो है ना, तो वहां से कर लेंगे। वैसे आप एंड और नॉट गेट पढ़े थे, तो नॉट गेट में आपको क्या बताया था कि रिजल्ट जो भी आएगा वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो वहां पे नॉट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नॉट लगाइए। एंड भी दिया हुआ है। और कौन दिया हुआ है?
and or not none. not और NAND 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 तो Yes, आपका इसमें नॉट ही होगा, NAND तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या बोल रहा है, रिवर्स में ना बोल रहा है, उल्टा करने के लिए। सर इसमें रिवर्स नहीं दिया हुआ है, इसमें इन्वर्टर दिया हुआ है। इन्वर्टर yes Yes, sir. sir. सर ये फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। मॉडर्न नहीं फिजिक्स ये आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, आपका है ना पेपर, वहां पे डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे मेरे को यहाँ पे दोनों समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कि कोई टॉपिक से ये रिलेटेड करके हो। सर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा समझ में। गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर, मतलब नहीं ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ा है सर इसलिए पूछ रहा हूं। इन्वर्टर क्या सेंस है, ठीक है, इन्वर्टर तो हम लोग भी यूज करते हैं, तो इन्वर्टर करता क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। Yes sir. यार यहाँ पे नॉट वो- ही होना चाहिए। देखिए इन्वर्टर एक सेंस है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में डीसी एसी बोल दिए, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही संबंध होगा, ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ट्रू का Yes, sir, फॉल्स, जैसे- फॉल्स का ट्रू हो। तो वैसे नॉट मेरे को समझ में जैसे नॉट नॉट में सर अगर फॉल्स होता है तो लेकिन- ट्रू हो जाता है, true लेकिन रहता है जो तो false नैंड हो गेट जाता होता है ना, वो भी रिवर्ट करता है। नैंड गेट जो आप पढ़े हैं वो भी आपका रिवर्ट करता है, यानी एंड का अपोजिट दे देता है नैंड, नॉट गेट ही होगा, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है। 12th में सर ये लॉजिक गेट का है तो ये मेरे को लग रहा है कि इसमें नॉट होगा, आप बाकी नॉट ही होगा सर, मोबाइल पे नॉट दिया हुआ है। जो पेपर ही होगा। अरे बाबा हल्ला गुल्ला, पेपर से जो कंसर्न जो भी टीचर हैं जो आपके लिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड हैं, आप एक बार, हमको नॉट लग रहा है हमने बता दिया, ठीक है, लेकिन नैंड भी रिवर्ट में काम करता है, ठीक है, तो वो वहां पे थोड़ा सा एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मेरे अनुसार ठीक है नॉट। सर, ओके सर। ओके, लेट्स कम टू दी, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्यू बेसिक का नहीं है, और हम आप लोग को बोले थे कि क्यू बेसिक का क्वेश्चन बैंक लेके छांट लेने के लिए, आप लोग किए थे। यस सर। क्वेश्चन बैंक नहीं है सर। आपको बोले थे प्रीवियस ईयर का सीट मिला सर है सर। 2012, 13 और 14 का ही मिला सर। जितने का भी मिल जाए, मिला ना जी। और 18-19 का सर जी शेयर अरे भाई 3-4 साल का मिला आपको, हमको पैटर्न चाहिए, ये ठीक है, हमको सिर्फ चाहिए ये पैटर्न, हम समझा दे ताकि आप ये श्योर हो जाए कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। आप लोग 2-3 साल का जो भी क्वेश्चन मिला वो देखें आप लोग। यस सर। यस सर देखें। अच्छा देखें, उसमें एल्गोरिथम वगैरह पूछा है, फ्लो चार्ट पूछा है। यस सर, फ्लो चार्ट है सर। फ्लो चार्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। क्यू बेसिक में क्या पूछा है, प्रोग्रामिंग वगैरह से कभी पूछा है कि थ्योरी से पूछा है? सर मिक्स प्रोग्रामिंग से भी किया एक हुआ है क्वेश्चन था सर, इसके साथ फॉक्सप्रो के साथ मिक्स किया हुआ है सर। अरे मिक्स किया हुआ है तो आप निकाल समझ नहीं सकते हैं कि ये क्यू बेसिक का क्वेश्चन है। यस सर। ऑनर्स पेपर है ना फिजिक्स से। अरे भैया हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ऑनर्स पेपर है, मिक्स के हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मिक्स क्वेश्चन है तो तुम निकाल सकते हो ना क्यू बेसिक का क्वेश्चन। यस सर, निकाल सकते हैं। यस सर तो बस तो तुम क्यू बेसिक पे कॉन्सेंट्रेट करो, और जो फॉक्सप्रो का क्वेश्चन है वो फॉक्सप्रो वाले सर से वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है वो वहां के टीचर से वहां कॉन्सेंट्रेट करो, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा तुम्हारा। यस सर। ठीक है, ओके। तो क्यू बेसिक के क्वेश्चन में आई थिंक मेरे को लग रहा है जनरेशन वगैरह भी कभी कभी पूछा होगा उसमें। जनरेशन, यस सर, जनरेशन पूछता है। जनरेशन लैंग्वेज ये सब के बारे में है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में है सर। है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सब तो कर लीजिएगा। यस अच्छा, ऐसा जितने भी साल का क्वेश्चन आप देखिए, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक बार डिस्कस करना चाहिए? यस सर, एक बार करना चाहिए। अरे भाई तो क्या है क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? मतलब सर अभी अभी दो ही ईयर का देखे हैं सर, 13 और 14 का, तो उसमें एक ही क्वेश्चन मिला था हमको, और 13 आगे और का 14 में एक ही क्वेश्चन मिला था जो आपको लगा कि पूछ लेना चाहिए। यस सर। कौन क्वेश्चन? मतलब यही पूछ जो लेना आप नहीं पूछे चाहिए। हैं। मतलब इस 2 ईयर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखे, वो भी सूडो कोड का था। व्हाट इज सूडो कोड? हाँ, कभी और क्यू उसके बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन भी रखता है, यस सर। ये भी ध्यान दीजिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम ही क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी ज्यादा भी कर देता है। यस सर। ठीक है, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए पूरी, समझ लीजिए। यस हो सकता है कि फॉक्सप्रो का 3 क्वेश्चन हो और क्यू बेसिक का 1 क्वेश्चन आपको मिले, तो आपको लगेगा क्यू बेसिक से तो पूछता ही नहीं है। पता चलेगा कि आप एग्जाम देने गए 3 क्वेश्चन क्यू बेसिक से पूछा है, 1 क्वेश्चन फॉक्सप्रो से पूछा है, तो फिर तो मुंह बन जाएगा। तो इसलिए ये मान के हमको चलना है कि पूरा पूरा वेटेज आपको पूछेगा। अगर 5 क्वेश्चन है और 2 पेपर मिला के है तो 2 से 2.5 क्वेश्चन आपका इसका रहेगा, ऐसे मान के चलना है, इक्वल वेटेज दे के चलना है हमको। ठीक है, कम बेस वो यूनिवर्सिटी का काम है, वो अपना कर सकती है, हम लोग इक्वल वेटेज पे काम करेंगे। ठीक है, सुडो कोड का व्हाट इज सुडो कोड था, राइट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ सुडो कोड होता है, नंबर्स। एक ऐसा कोड होता है जो कॉमन इंग्लिश में लिखते हैं, एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, और इस कोड का हमारे कंप्यूटर से डायरेक्टली तौर पे कोई लेना देना नहीं होता है, ये लॉजिक को कॉपी पे लिखने का एक तरीका होता है, और एल्गोरिथम के लिए हम इसी कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही सब बातें लिख देना है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का एग्जांपल दे दीजिए, उसमें लिख दीजिए, कह दीजिए कि ये सारे सूडो कोड है, हो जाएगा। यस सर। ओके, फिर एल्गोरिथम लिखना है सर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो n नेचुरल नंबर का आप नहीं लिख दीजिएगा। यस सर, लिख सकते सम हैं ऑफ n नेचुरल नंबर, तो पहले आपको n डिफाइन करना होगा कि n कितना होगा, तो पहले इनपुट करा लीजिए। ठीक है, टेक इंटर टर्म्स, इसको n में ले लीजिए, लूप चलाइए, एक s ले लीजिए, 0 ले लीजिए, लूप चलाइए फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और s इज इक्वल टू s प्लस i। लूप के बाहर प्रिंट s कर दीजिए या डिस्प्ले s कर दीजिए, एल्गोरिथम पूरा। यस सर। फिर उसको फ्लो चार्ट में भी लिखने के लिए बोला है, लिख दीजिए, कौन सा बड़ी बात है। यस सर, इसी नहीं हो तरह का जाएगा, क्वेश्चन सब देखे हैं। यस जैसे आपका मान लीजिए आपको n नेचुरल नंबर का है, सम ऑफ क्या कह रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका एल्गो लिखना है ना, एल्गो है कि प्रोग्राम है। अगर आप प्रोग्राम भी लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। बताए थे कि अगर एल्गो पूछे तो प्रोग्राम भी लिख देंगे तो वो कंसीडर हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम पूछे और एल्गो लिख दे तो वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप एल्गो लिखना चाहते हैं तो एल्गो लिखिए, नहीं तो प्रोग्राम याद आ रहा है तो प्रोग्राम लिख दीजिए। ठीक है, मैं इसको एल्गो के तरीके में बता देता हूँ। तो n नेचुरल नंबर n यहाँ पर टर्म हो गया, तो टेक आप क्या कीजिएगा, टेक टर्म्स किसमें ले लीजिएगा, n, और एक s ले लीजिएगा, उसमें क्या ले लीजिएगा, 0, और 4 का लूप चला दीजिए i का 1 to कहाँ तक, n तक, और s बराबर क्या कर दीजिएगा, s प्लस i, और यहाँ इंटू 4 कर दीजिए, और यहाँ पे डिस्प्ले किसको कर दीजिए, बन गया। ठीक है, अब अगर इसके जगह पे आप ये भी लिख देते हैं तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनपुट, ठीक है, इंटर टर्म, ठीक है, n में ले लीजिए। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक चला दीजिए, 1 to s इज इक्वल टू s प्लस लिख दीजिए, i लिख दीजिए, और यहाँ पे फॉर के क्लोजिंग किस तरह नेक्स्ट
ऐसे भी लिख दीजिएगा तब भी सही हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, यस ओके। तो अगर एल्गो पूछा है तो आप एल्गो के तरीके से, जैसे ये पहला वाला लिखे हैं वो लिख दीजिए। मान लेते हैं आपको हेजिटेशन हो रहा है, ये याद है, ये आपके दिमाग में चल रहा है, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रोग्राम पूछेगा तो आपको यही लिखना होगा, फिर आप ये नहीं लिख सकते हैं, समझ लीजिए, नंबर कट जाएगा फिर। ओके सर। राइट ए प्रोग्राम लिख दिया है तो यही लिखना होगा। राइट एन एल्गो लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, नंबर दे देगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन है? सर रैंडम नंबर कैसे क्रिएट करेंगे? हमको फ्लो नहीं, रैंडम नंबर जो होता है ना, वो एक्चुअली एक फंक्शन आता है इसमें। आप देखिएगा इसमें एक फंक्शन दिया होगा, RND, मैथमेटिकल फंक्शन है। या तो RND होना चाहिए या RAND होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। और कहीं पे भी ये फंक्शन करीब करीब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, नाम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसका काम है कि ये एक नंबर जनरेट करता है, यूनिक नंबर बिटवीन 0 एंड 1, किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। और इसको अगर हम 1 करोड़ टाइम्स यूज करें तो वो 1 करोड़ टाइम्स यूनिक नंबर देगा 0 और 1 के बीच में। कोई नंबर दूसरे नंबर से मैच नहीं करेगा, नहीं रहेगा। तो अगर हमको रैंडम नंबर अपने सीरीज के लिए जनरेट करना है, तो अगर हम इस रैंडम वैल्यू को अपने नंबर से गुना करें तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? रैंडम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो रैंडम नंबर को जनरेट करने में RND या RAND फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हैं। तो 0 और 1 के बीच में ही देगा। 0 और 1 के बीच में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। सपोर्टेड है कि नहीं कि बेसिक में, मेरे को लग रहा है सपोर्टेड फंक्शन है इसमें। एक और क्वेश्चन था सर, एक सलेश है और सलेश के ठीक अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम नहीं जानता, दोनों का अलग आता है, अथी का देते हैं क्या? एक फॉरवर्ड स्लैश हो गया, बैक स्लैश हो गया। हाँ, तो अगर स्लेश को यूज करते, जैसे अगर 9 से 2 को डिवाइड किए तो 4.5 आता है। अगर वो जो इंटर के ऊपर कौन सा स्लेश होता है, वो उस स्लेश का नाम नहीं जानते हैं सर, उसको अगर करते तो 4 प्रिंट करता है। हाँ, तो बैकस्लैश अगर इस्तेमाल कीजिएगा backslash, तो हाँ। आपको राउंड इंटीजर वैल्यू देगा, सॉरी इंटीजर वैल्यू देगा। इंट फंक्शन का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल, इंट फंक्शन का फिर यूज नहीं कर सकते सर? तो इंट फंक्शन का इस तरह से भी यूज हाँ कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, उस तरह से पाइथन में भी बताया जाता है। इसमें रुक जाइए, इसमें हमको RND फंक्शन पहले देख लेते हैं, ये सपोर्टेड है कि नहीं है। RAND ये सही है, देखिए Yes. RAND होता है ना। Yes. ठीक है, ये कहता है कि जितनी बार आप ये यूज कीजिएगा, अलग 10 बार अगर हम यूज करेंगे तो तीनों बार 0 दे रहा है। सर वैल्यू इसमें नहीं असाइन करना पड़ता है कि 1 to कितना तक अथी करना पड़ता है शायद ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके सर, देख लेते हैं। रैंडम फंक्शन का हर जगह तो वही काम होता है। एक मिनट वेट। RND होता है।
डायरेक्ट सिर्फ R&D लिखना है, पैरेंथेसिस नहीं देना है। आ रहा है देखिए, यस सर। यस सर। 0 और 1 जितना बार भी आप 50 बार इसको यूज कीजिए, 500 बार, 1 करोड़ टाइम्स यूज कीजिए, हर बार क्या नंबर रहेगा? डिफरेंट। डिफरेंट, ठीक है, यूनिक नंबर, कभी सेम नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में है। 1 के बीच में ही वन होगा, के बीच में ही होगा। ठीक है। सर मैं और 2 4 वैल्यू के अंदर, 2 वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे रैंडम नंबर तो फिर कैसे करें? 2 वैल्यू के 2 रेंज में तो उसका फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। आई थिंक होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ऐसा अगर कुछ फॉर्मूला है, याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा उसको। ओके सर। मिनिमम प्लस मैक्सिमम जोड़ के उसके बाद R&D से मल्टीप्लाई करके फिर शायद मिनिमम को जोड़ा जाता है, कुछ ऐसे करके है। एग्जैक्ट नहीं, 100% श्योर नहीं है वो, मैं फॉर्मूला देख लूंगा, दिमाग में नहीं आ रहा है। फॉर्मूला देख के मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर कर लूंगा। तो उतना ही रेंज के बीच में आएगा जो आप देंगे। अगर आप 1 से 10 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो उतना ही में आएगा, 1 से 100 के बीच में कर रहे हैं तो उतना ही आएगा। लेकिन उस केस में रैंडम नंबर तो जनरेट होगा, लेकिन उस केस में एक ही नंबर 2 बार 3 बार हो सकता है, ये ध्यान रखना है आप। यस ठीक है, तो उसको हटाने के लिए कि भाई एक ही रैंडम एक बार में हम इस्तेमाल करें, दूसरा हमको यूज में नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको लॉजिक लगाना होगा। ओके। जैसे सिर्फ R&D फंक्शन, R&D की बात करें, R&D फंक्शन की बात करें तो ये हर बार यूनिक नंबर देगा। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल अपने वैल्यू के रेंज के लिए करेंगे, फॉर्मूला में करेंगे, तो ये तो अपना काम करेगा, लेकिन जो आप फॉर्मूला बनाएंगे उस फॉर्मूला से वैल्यू जो भी आएगा रिजल्ट वो आपके दिए गए रेंज में होगा, लेकिन वो एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो Yes, उसको इग्नोर करने के लिए आपको अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक सर स्ट्रिंग वर्ड को हम रैंडमली नहीं प्रिंट करा सकते हैं? स्ट्रिंग वर्ड को कैसे रैंडमली कराएंगे, या क्या मतलब हुआ है स्ट्रिंग वर्ड को रैंडमली? मतलब कि जैसे सर आप अभी जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं रैंडमली, उसी तरह हम अगर स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करा सकते कैसे बताइएगा? कैसे? नंबर को तो समझ में आ रहा है कि चेंज हो जाए, नंबर में जोड़ घटाव गुना भाग हो सकता है, तो हम R&D से उसको गुना कर देंगे। मतलब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में अगर मिक्सअप करके हो तो वर्ड लिस्ट। अरे भैया पहले तो तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है वो तो हमको पहले समझ में आए। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कैसे मिक्सअप हो जाएगा? मतलब अच्छा राम और रवि को गुना करे तो क्या मिक्सअप होगा? मतलब सर वही एक वर्ड बने, जैसे वर्ड लिस्ट बनाना होगा तो इसी का यूज करना होगा। वर्ड लिस्ट बनाना होगा वो एक अलग तरीका हो गया। ठीक है, वर्ड लिस्ट बनाना है तो आप अब रवि लिए, राम लिए, ठीक है, अब उसमें रवि में जितने कैरेक्टर्स है, राम में जितने कैरेक्टर्स है, जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनको मिला मिला के वर्ड बनाए, तो वो दूसरा क्वेश्चन हो गया, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया। या रवि और राम को आप एक साथ जोड़ दिए तो रवि राम हो गया, या राम और रवि को एक साथ जोड़ दिए तो राम रवि हो गया। बात आप समझे हैं? वो दूसरा हो गया। लेकिन राम और रवि को गुना करे तो ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, राम प्लस राम भगा रवि करे तो ये क्या मतलब हुआ? ये तो कुछ नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है ना। मेरा कहने का मतलब वही था जो आप बोले हैं वही। नहीं हम बिल्कुल समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, और तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन था वो हम समझ रहे थे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कहीं तुम उसको R&D से तो लेके नहीं समझ रहे हो, क्योंकि R&D एक न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ करेंगे। यस। अगर हम रवि को R&D से मल्टीप्लाई करें तो क्या मतलब बन रहा है? नो सर, नहीं बन रहा। लेकिन रवि के R लेटर को या A लेटर को जिसका एक ASCII वैल्यू होता है, अगर हम उसको R&D से मल्टीप्लाई करें तो एक मतलब बन रहा है। ठीक है, क्योंकि रवि में A है, A का ASCII वैल्यू क्या निकलेगा? 65।
और अगर हम 65 को R&D से गुना करेंगे तो चेंज हो जाएगा वैल्यू। यस सर। ठीक है, लेकिन आखिर इस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करना चाहते हैं ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब जैसे हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमेशा कैपिटल A to Z के बीच में हमेशा जनरेट हो, और हमको पता है कि कैपिटल A 65 से शुरू होके कैपिटल Z 90 पे खत्म होता है ना, तो हम 65 से रेंज बना लेंगे कि 65 और 90 में हमको रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, उसको हम R&D से गुना करेंगे, हमको रैंडम नंबर आएगा, हम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कभी A आएगा, कभी M आएगा, कभी Z आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस सर। ये किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि रवि को डायरेक्ट R&D से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तरीका सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आज की वैल्यू से R&D को गुना कर दे, ये सही लग रहा है। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, एक काम और कीजिएगा, जैसे आज क्वेश्चन बैंक पे कुछ काम हुआ, उस बच्चे ने पूछा, हमने बता भी दिया एल्गो का, और क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा और times.in साइट पे जाइएगा, वहां जितना साल का मिले पहले देख लीजिएगा, उसमें सारा क्वेश्चन एक जगह कर लीजिएगा। क्यू बेसिक का हर एक पेपर का आप लोग क्वेश्चन अलग अलग कर लीजिए उसमें, या मार्किंग कर लीजिए, उसी में लिख लीजिएगा। ठीक है कि भाई ये क्यू भी है, क्वेश्चन क्यू बेसिक का है, ये फॉक्सप्रो का है, या आर्किटेक्चर का है, ये फंडामेंटल का है, ऐसे लिख दीजिए और उन क्वेश्चन को देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपसे सहूलियत से हो जाए, सबसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें थोड़ा सा भी लगे कि पूछ लेना चाहिए, ठीक है, अगली क्लास में आके उसको सबसे पहले पूछ लीजिएगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ, एक स्टार मतलब एक जैसे किसके बैकग्राउंड से इतना आ रहा है जी? कौन है? पूरा अपना घर का करो। किसका है? तो भैया घर के कथा कहानी आप लोग कृपया करके ना सुनाए, बैकग्राउंड में चल रहा हो तो बंद कर दे या हट जाए वहां से, कहीं शांति जगह पे बैठ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है, इसमें आपकी भी क्वालिटी रहती है। वीडियो चलेगा तो ये पार्टिसिपेंट लिस्ट आ जाएगा, उसमें कोई देखेगा कहेगा फलाना बच्चा का तो बैकग्राउंड से सब चल रहा है, कैसा लगेगा आपको? ठीक है, तो ये सब सोचिए, जब चीजें पब्लिक हो जाती हैं, पब्लिकली हो जाती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सब हमेशा केयर कीजिए कि बैकग्राउंड में अगर कुछ हो तो म्यूट कर लीजिए, अगर इधर उधर जाने का जगह ना हो तो। और घर वाले को रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई पढ़ाई चल रहा है, थोड़ा शांत रहिए। ठीक है, और अगर नहीं शांत रहे तो म्यूट पे रहिए ज्यादातर। ठीक है, और जैसे मौका मिले कि सब शांति है, क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट होके क्वेश्चन दाग दीजिए, है ना। लेकिन थोड़ा सा केयर कीजिए आप लोग इस बात का। ओके, तो चलिए ये सब क्वेश्चन बैंक और निकालिए, मैं भी देख लेता हूँ, अगर मेरे पास पहले का पड़ा हुआ होगा, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, तो हम भी निकाल के, नहीं होगा तो आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे। आप लोगों को भी बोल दिए कि निकाल लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन हो रहा है, कौन कौन क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, और जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में हल्का फुल्का भी अगर आपको डाउट लगे तो वो एक बार पूछ लीजिएगा, है ना। यानी ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी डाउट आपके मन में डाउट ही रह जाए। ओके, जितना चलिए से तो जितना ठीक है, प्रैक्टिस करें।